प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के नियोजन प्रक्रिया को कैंप के माध्यम से कराने हेतु महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि बिहार राज्य द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया तो 2012 के नियोजन नियमावली के अनुरूप है। जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2012 की नियोजन नियमावली की प्रक्रिया बहुत ही लंबी, पेचीदी और बहुत अधिक विसंगतियों से भरी हुई है, जिसको जानते हुए बिहार सरकार ने स्वयं 2012 में नियोजन नियमावली के चौथे और पांचवें चरण में कैंप के माध्यम से नियोजन प्रक्रिया को संपादित करवाया। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस नियोजन प्रक्रिया को पहले की तरह पेचीदगी, जटिल और बहुत अधिक लंबी बनाने से बचाने के लिए विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को शीघ्र योग्य शिक्षक देने के लिए वर्तमान 2019 में जो नियोजन के लिए शेड्यूल समय सारणी निश्चित की गई है, उसमें प्रारंभ से ही कैंप के माध्यम से यदि दस्तावेजों का सत्यापन और नियोजन पत्र निर्गत किया जाता है तो अभ्यर्थियों और नियोजन इकाइयों का समय भी बचेगा और बच्चों को योग्य शिक्षक शीघ्र ही मिल पाएंगे तथा भ्रष्टाचारी और अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले लोगों को भी समय व प्रक्रिया की खामियां नहीं मिल पाएगी, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा और नियोजन प्रक्रिया शीघ्र समय पर संपन्न हो पाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में चल रही नियोजन प्रक्रिया को जिला स्तर पर कैंप का आयोजन कर नियोजन प्रक्रिया को शीघ्र संपादित करने की कृपा करें। तो इन लोगों का मांग है कि कैंप के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया पूरा हो, क्योंकि एक तो समय बहुत कम है और अगर एक कैंप के माध्यम से पूरा होती है तो यहाँ पे बहुत कुछ इससे अभ्यर्थियों को भी सुविधा मिलेगी और स्कूल में समय पर शिक्षक भी मिल जाएंगे और मतलब भ्रष्टाचार वगैरह भी इससे बहुत हद तक रुकता है। तो इन लोगों ने मांग करी है कैंप के माध्यम से बहाली करने के लिए माननीय प्राथमिक शिक्षा सचिव के नाम एक लेटर है और एक और लेटर इन लोगों ने लिखा है, उसको भी मैं दिखाती हूँ। मतलब 2012 में जो टीईटी का आयोजन 11 में हुआ था और 2012 से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। जो नियमावली 2012 में बनी थी उसके अनुसार मतलब जो नियोजन पत्र अगर कैंप से निर्गत नहीं किया जाता है तो जो नियोजन पत्र भेजने का वो है यहाँ पे, उसमें बहुत अधिक टाइम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक लेटर को भेजा जाता है। एक तो सारे नियोजन इकाई में सभी अभ्यर्थियों से अप्लाई करवाया गया। अगर ऑनलाइन होता तो इस सारा जो दिक्कत है इससे बचा जाता, लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन है और एक ही स्टूडेंट सारे नियोजन में जा जाकर अप्लाई किए हुए हैं और जिनका भी हाई मेरिट है उनका सभी जगह नंबर 1 पे नाम आ गया, नंबर 2 पे नाम आ गया है। तो और जो पहले हुआ था 2012 से जो स्टार्ट हुआ था तो चौथे या पाँचवें चरण में शायद कैंप लगी थी। इन लोगों ने भी यहाँ पे जिक्र करा है उस बात का। तो बाद में मतलब कैंप लगाया गया था। पहले जो था वो खुद से एक मतलब लेटर भेजा गया था लोगों के यहाँ। तो लेटर भेजने वाले में क्या हुआ कि मतलब अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनके पास 100 लेटर पहुँचा, 50 लेटर पहुँचा। मतलब जितने जगह उन्होंने अप्लाई करा था, अगर उनका मार्क्स अच्छा था तो उनका सारे जगहों से लेटर आया और जिनका मार्क्स कम था उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा, मतलब कैंप वगैरह लगी, उसके बाद जाके उनका नियोजन संभव हो पाया। क्योंकि 1 महीने का टाइम अगर आप नंबर 1 वाले को दे रहे हो तो फिर 1 महीना वेट करने के बाद फिर नंबर 2 का जो जिनका नंबर 2 पे है उनका नंबर आएगा, फिर 1 महीना तक उनके लिए वेट करना होगा, तो फिर जो जिनका नाम तीसरे नंबर पे है उनका नाम आएगा। तो ऐसे करते करते अगर समझिए कि जिनका 10 नंबर पे नाम है उनके लिए 11 नंबर पे नाम है, उनके लिए तो 1 साल लग जाएगा। अगर इस तरह से होते रह गया तो 1 साल लग जाएगा, क्योंकि कोई जो स्टूडेंट है, कोई भी अभ्यर्थी है तो किसी एक ही स्कूल में जाके ज्वाइन करेंगे, ना कि अगर उनको 100 जगह से लेटर गया है तो 100 स्कूल में जाके ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर सीटें भी खाली रह जाती है। इसमें ये भी दिक्कत होता है कि सीटें खाली रह जाती है क्योंकि 4 चरण 5 चरण में बहाली हुई और अभी भी बहुत सारे लोग जो पहले वाले टीईटी पास वो भी बचे हुए हैं, कारण कि उनका मार्क्स कम था। और 2015 में भी नियोजन हुआ तो उसमें भी क्या हुआ, जो बीटेड पास थे जिनका कम मार्क्स था वो पीछे ही रह गए और नियोजन पत्र लोगों के घर पे भेजा गया। वही दिक्कत फिर कि 1 मंथ वेट किया गया, फिर ज़्यादा बार नहीं भेजा गया। तो ये दिक्कतें पिछले बार भी आई थी, हर बार ये दिक्कतें आती है। जो नियोजन का यहाँ पे प्रक्रिया है बहुत मतलब बेकार प्रक्रिया उसको बोल सकते हो, तो वो दिक्कतें हर बार आती है। कैंप के माध्यम से अगर नियोजन नहीं होगा
तो दिक्कत हमेशा के लिए आएगी। तो इन लोगों ने मांग करा है कि कैंप के माध्यम से बहाली हो। तो एक तो आप पत्र देखे हो माननीय प्राथमिक शिक्षा सचिव के नाम और एक प्रधान सचिव के नाम है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। विषय वही है, प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को कैंप के माध्यम से कराने हेतु उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है, जो 2012 में शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुरूप है। तो अभी जो फिलहाल बहाली चल रही है, तो अभी जो 2012 वाली नियमावली है उसी पे हो रही है। जो 2020 में आया है वो नियमावली इस नियोजन पे लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन था वो पहले आ चुका था। जो 2020 वाला जिस डेट से लागू हुआ है उस डेट से अब कोई नया वैकेंसी आता है तो उस नियमावली के अनुसार उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन पहले से ये चीज़ नहीं है। जैसे नया वाला जो नियमावली आया है उसमें अदर स्टेट वाले को भी नहीं लिया जाएगा। मतलब अदर स्टेट वाले जैसे पहले बिहार शिक्षक नियोजन में भाग लेते थे, अब नई नियमावली के अनुरूप उनको नहीं भाग लेना है। मतलब बहुत कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन ये जो है 2012 की नियमावली पे ही अभी फ़िलहाल जो बहाली चल रही है वो चल रही है। और 2012 की जो नियमावली है वो बहुत लंबी पेचीदी है। यहाँ पे ऑनलाइन का भी चर्चा किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन से भी लिया जाएगा। जैसे अभी नियोजन इकाई में भटक के करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी ही शारीरिक शिक्षकों का होने वाला है तो उसके लिए मतलब ये आ रहा है कि ऑनलाइन लिया जाएगा। न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था, देखे होइएगा। लेकिन ये जो है अभी प्रारंभिक शिक्षक वाली जो चल रही है वो 2012 की नियमावली पे ही चल रही है। तो सेम बात जो है वो इन लोगों ने लिखा है, इनसे भी प्रधान सचिव से भी, कि जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है और ऐसे में मतलब भ्रष्टाचार वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको रोकने के लिए और स्कूल में समय पे अच्छे शिक्षक मिल जाए उसके लिए कैंप के माध्यम से ही इन लोगों ने मांग करा है। और आगे चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे में इन लोगों को ये भी बहस सता रहा है कि चुनाव से पहले कहीं नियोजन न हो पाए। तो इन लोगों ने लिखा है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि वर्तमान में प्रारंभिक विद्यालय में चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में पूर्व की भांति स्नातक ग्रेड का जिला स्तर पर और बेसिक ग्रेड का प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर आयोजन कर नियोजन प्रक्रिया को शीघ्र संपादित करने की कृपा की जाए। तो इन लोगों ने देखिए मांग क्या करा है कि जो स्नातक ग्रेड है मतलब 6 to 8 वाला, उनको जिला स्तर पर और बेसिक ग्रेड का प्रखंड स्तर पर मांग किया है कि वैसे होगा तो सारे लोग उसमें शामिल हो पाएंगे। मतलब बहुत अधिक सुविधा होगा। कैंप के माध्यम से जो बहाली होती है वो बहुत मतलब उसको अच्छा बोल सकते हो, उससे बहुत कम मार्क्स वाले को भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कितने लोग पहुँचे हुए हैं, जो स्टूडेंट का भीड़ है वो भी कमता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर एक दिन 2-3 ज़िले में कहीं पे लगा हुआ है कैंप, तो वहाँ पे जितने लोग पहुँचे उसी में से सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में कम मार्क्स वाले का भी हो जाता है। और ये जो लेटर भेजने वाला जो नियम है बिहार शिक्षक नियमावली 2012 के अनुसार, तो लेटर भेजने वाला जो नियम है बहुत ज़्यादा पेचीदा है और उससे बहुत अधिक नुकसान अभ्यर्थियों को होता है और कम मार्क्स वाले का बहाली भी संभव नहीं हो पाता है। सीटें खाली रह जाती है लेकिन लोगों का बहाली नहीं हो पाता है। तो ये सारी दिक्कतें आएगी अगर घर घर नियोजन पत्र भेजा गया तो। और अगर कैंप मोड से बहाली हो जाती है तो इससे सारे अभ्यर्थियों का कल्याण कह सकते हो कि हो जाएगा। और बहुत अच्छा मांग इन लोगों ने रखा है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था जो स्टूडेंट कर रहे हैं मांग। तो मैं सोची हूँ आप लोगों को अपडेट करूँ और थोड़ा मैं खुद से भी बताऊँ कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पे आते रहती हूँ। तो जो भी लोग इससे रिलेटेड है, शिक्षक वाले न्यूज़ से संबंधित है, मतलब या शिक्षा के क्षेत्र के किसी भी न्यूज़ को आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पसंद आए तो, वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करिएगा, क्योंकि जब आप ऑल पे क्लिक करिएगा तभी जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं तो फिर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो मिलते हो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।